नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल में धड़ाधड़ एक्शन और शुवेंदु सरकार की कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सीएम शुवेंदु दिल्ली दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु का पहला दिल्ली दौरा काफी खास है, जिसमें वो पीएम मोदी के संग 45 मिनट तक मुलाकात की। अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर कई बड़े मंत्रियों के साथ भी मुलाकात हुई है। तो वहीं बंगाल में एक्शन भी जारी है। 1 जून से राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की घोषणा कर दी गई है। साथ ही बकरीद से पहले टीएमसी को बड़ा झटका भी लग गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की कुर्बानी को लेकर जारी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दरअसल शुवेंदु सरकार की सख्ती के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई लोग कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे। मांग थी कि गाय भैंस की कुर्बानी की इजाजत दी जाए, पर कोर्ट ने झटका दे दिया। साथ ही एक और अहम सुनवाई की खबर सामने आई है। आईपैक रेड केस में ममता के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 18 अगस्त को सुनवाई करेगा। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीएम शुवेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा और इसमें से प्रधानमंत्री मोदी के साथ 45 मिनट तक की बातचीत, क्या कुछ हुआ होगा? देखिए, इतना टाइम तो प्रधानमंत्री मोदी किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देते। शायद इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री खुश हो रहे होंगे कि कितना शानदार चॉइस उन्होंने किया है बंगाल को लीड करने के लिए। 15 दिन के अंदर शुवेंदु अधिकारी ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के टॉप 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल कर ली। ऐसा उन्होंने समा बांधा है। जिस तरीके से उन्होंने एक्शन पे एक्शन और विचारधारा को बिल्कुल ध्यान में रख के, जनता की आशाओं को ध्यान में रखकर, बदलाव के जिस प्रॉमिस के ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं, अ नेशनल लीडर हैज इमर्ज्ड विद इन 15 डेज। योगी एक सांस में अगर बोले कि भाई कौन कौन मुख्यमंत्री बहुत तगड़े तगड़े मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, तो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस और शुवेंदु अधिकारी एक सांस में आ जाएंगे। दिस इज व्हाट ही हैज अचीव्ड। और इसलिए दिल्ली में उनको शाबाशी मिल रही है। जो मिल रहा है, कह रहा है कमाल का आदमी है। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जो अपनी शुरुआत की, द फर्स्ट मीटिंग, ये प्रधानमंत्री मोदी के वर्किंग स्टाइल का वो तरीका है कि सारे अधिकारियों के सामने जो है उन्होंने एक कागज रख दिया। वो मैनिफेस्टो था बीजेपी का। वो सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह अपने रैलियों में कह रहे थे, ही सेड रीड इट एंड मेमोराइज इट। यही करना है। ये क्लैरिटी अगर किसी मुख्यमंत्री को है कि उसको करना क्या है, बाकी चीजें दे फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। यही शुवेंदु अधिकारी का एक सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं, बाकी एक्शन तो दिख ही रहा है। घुसपैठियों को लेकर के अमित शाह ने कहा कि जितने टीएमसी के गुंडे हैं उल्टा टांग दिए जाएंगे। उल्टा टंग गए, एक के बाद एक टांगा जा रहा है। दिल्ली जाते जाते उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, भ्रष्टाचार, ये घोटाला वो घोटाला, उसको भी करेंगे। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर भी दमयंती सेन को जो है बना दिया उसका मेंबर सेक्रेटरी। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से शुवेंदु जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नींव बंगाल में और मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, एक दिन भी वो रुके नहीं है। जब से शुवेंदु ने शपथ लिया है उसके बाद से ही लगातार कार्रवाई हो रही है। उस बीच वो दिल्ली आते हैं, कई लोगों से मुलाकात करते हैं। अमित शाह से अहम मुलाकात होती है और पीएम मोदी के साथ 45 मिनट तक मुलाकात। अब यहाँ से वापस जाएंगे तो क्या कुछ और बड़े फैसले देखने को मिलेंगे? इसीलिए तो वो आए थे, क्योंकि दिल्ली आने के पीछे का कई मकसद था। एक तो प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सीख लेना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है। ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 45 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है संगठन में काम करने का, सरकार चलाने का, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चलाने का। जिस समय गुजरात में वो मुख्यमंत्री बनकर गए थे, उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दरकती हुई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था
अब नहीं तो कभी भी टूट सकती है। पार्टी टूटी भी थी, शंकर सिंह वाघेला भी टूट कर चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी को संभाला, सरकार को संभाला, संगठन को संभाला, और आज वो स्थिति आ गई है कि गुजरात में कांग्रेस साफ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए लग रहा है कि अब आगे कभी वो हार पाएगी। इसके लिए 10, 15, 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी के ईरा के बाद की स्थिति है कि उनके बाद अगर वैसे ही स्थिति रही तो 15-20 साल के बाद ही सोचने को मिलेगा। अब बंगाल भी वैसे ही है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी कि किस तरीके से सरकार काम करती है। केवल एक्शन मोड से काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट पर भी काम करना पड़ेगा, लोगों को बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। और वो जो गुजरात मॉडल है, पश्चिम बंगाल में भी वो मॉडल आ रहा है। इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा। आपको 1 साल के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल पिछले 34 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार हो या उससे पहले कांग्रेस या फिर टीएमसी की सरकार हो, इससे कैसे बदल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये शुभेंदु अधिकारी उनसे डिस्कस कर रहे थे कि हम किस आधार पर पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में तो चर्चा चुनाव से पहले हो चुकी थी। चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी के, उसके अनुसार अभी फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन आगे केवल मैनिफेस्टो से काम नहीं चलेगा, उससे और बेहतर चाहिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, काम को लेकर, और उसके बाद आगे काम करने के लिए टीम बनाने को लेकर। क्योंकि पीएम मोदी बार बार ये कहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के समय सबसे बड़ी समस्या उन्होंने जो सामने देखा वो था एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वहां पर जो काम कर रहे लोग हैं, चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, इन लोगों के साथ कोऑपरेशन मिलेगा कि नहीं। इसलिए टीम बनानी जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, संगठन में भी। सरकार के लिए उन लोगों को चुनना है जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सको। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। तो इसके साथ साथ अमित शाह के साथ मुलाकात तो होनी ही थी, क्योंकि वो एक्शन के साथ ये टीएमसी के रिएक्शन का एक्शन भी देना है कि ये पार्टी जो इतने उछल कूद मचा रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ये सोच रही है भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख देंगे, तो टीएमसी को भी हिलाना है। और हिल रहा है ये शुभेंदु अधिकारी ही हैं, जो हो सकता है लिस्ट लेकर भी आए होंगे। इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, इतने लोग हैं, क्योंकि कारपोरेटर तो 2-2 जगह का 44 से ज़्यादा गायब हो गया। और उसमें अभी ममता बनर्जी प्रोटेस्ट में आई, लगभग 40-45 विधायक थे जो प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं हुए। तो जो तरीके अभी दिख रहे हैं, दिल्ली आने का मकसद केवल कैबिनेट विस्तार नहीं हो सकता, बल्कि बंगाल लौटने के बाद एक्शन में तेजी के लिए वो कई प्लान लेकर गए। और पूरी टीम भी काम कर रही है। सीएम शुभेंदु आज दिल्ली में थे, लेकिन बंगाल में नोटिफिकेशन जारी हो गया, ऐलान हो गया कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें फ्री बस राइड, जो वादा उन्होंने किया था उसे पूरा किया गया। लेकिन कोर्ट में कैसे हार हो रही है टीएमसी, हर मुद्दे को लेकर ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन बकरीद को लेकर जो सख्त आदेश पास किया गया था उस पर कितना बड़ा झटका लग गया है। वो हम लोग के बिहार और पूर्वांचल के इलाके में नहीं कहते हैं, मन बढ़ा हुआ, मन बढ़ गया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को लगता था कि वो कभी चुनाव हारेंगी नहीं, और जिस तरीके से वो एक इलीगल गवर्नमेंट चला रही थी। इलीगल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कोई भी काम उनको करना है, लीगैलिटी का कोई माने मतलब नहीं है। और बुद्धि जब खत्म होने लगती है तो आदमी इस तरह की गलती करते हैं। अभी आप देखिए, आपके ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में लोगों ने आपको पनिश किया और बकरीद आया नहीं, आप चले गई वहां पे कि गाय काटेंगे। मतलब आप कोर्ट से मांग कर रहे हो कि हमें गाय काटने दो। कोर्ट ने कहा बकवास बंद करो, निकलो यहां से, निकलो यहां से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक था, तो आप सड़कों पे अलाउ कर देते थे। खून बह रहा है, छटपटा रही है गौ माता, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। कानून क्या कहता है? शुभेंदु अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे, ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। कानून का पालन करवा रहे हैं। कानून क्या कहता है कि किसी भी पशु को आप ओपन में नहीं, बूचर खाने में जाएंगे। दूसरा काम क्या कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने? जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अवैध बूचर खाना चला रहे थे, उसको बंद करवा दिया। पुलिस वालों को बस सब बंद करवाओ उसको, अब करो जो करना है।
पिछले एक साल में आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा कि भाई इलीगल गवर्नमेंट चलाती थी, पिछले एक साल में कम से कम 50 ऐसे मौके आए जब ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और मेरी मेमोरी में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ममता बनर्जी को डांट नहीं पड़ी आउटराइट। अब आईपैक के मसले में बचाएं आप। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार क्या कहा था कि हर एक्शन विल पुट द डेमोक्रेसी इन इंडिया इन पेरिल। आप जो हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनते चली जा रही हैं। आपका एक्शन उस तरीके का है, एक चीफ मिनिस्टर ये काम नहीं कर सकता। तो इसमें तो वो जेल जाएंगी, जेल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें उनको जेल होना ही होना है। और दूसरी तरफ क्या आप देखिए जिस तरीके से पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है, खंड खंड विखंड होती चली जा रही है पार्टी, यू हैव बिकम हेल्पलेस, टीथलेस, वो कहते हैं ना दंतहीन विषहीन आप बनते चली जा रही हैं। आपकी पॉलिटिकल जो कैपेबिलिटी, जो धाक साख थी, वो धूमिल हो रही है। और यही मौका है शुभेंदु अधिकारी के लिए कि टीएमसी को, जहां आप एक जिसको मीडिया ने बड़ा चढ़ा करके बना रखा था, उसको जमीन दोख करने का। सर, आईपैक केस में तो सुनवाई अब अगस्त में होनी, लेकिन जितने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें कैसे ममता बनर्जी बैकफुट पर है? देखिए, आईपैक के मामले में तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि इस पर ज्यादा सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। ये मामला अब शुभेंदु अधिकारी के पास चला गया है। इसीलिए जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस अंजारिया, ये दोनों ने इतने लाइट मोड में आज बातचीत की और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आगे के लिए सुनवाई टाल देते हैं। और उस दिन भी ट्यूसडे है, क्योंकि आज फ्राइडे के दिन जब सुनवाई हो रही थी तो वीडियो कॉलिंग से ये जुड़े हुए थे कल्याण बनर्जी और मेनका गुरुस्वामी। ये वीडियो कॉलिंग से जुड़े हुए थे, तो कई बार ये सवाल उठा कि आपको आना चाहिए था, यहाँ पेश होना चाहिए था, इंटरैक्ट होना चाहिए था। बातचीत कुछ हुई नहीं मामले पर, क्योंकि अब इन लोगों को भी लग गया है कि अब हम जो सीबीआई जांच की बात को लेकर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या फिर उसमें ममता बनर्जी की तरफ से कुछ बात की जा रही है, अब सीबीआई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अब आप पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हो और उस समय के मामले में जो आपने इंटरवेन किया था, अब सुनवाई इसके लिए होगी कि केवल मुख्यमंत्री रहते हुए जो आपने काम किया वो कानून के हिसाब से गलत था या सही था। अब ईडी उसमें इंटरवेंशन की मांग कर रही है, इसलिए मामला थोड़ा सा लंबा खींचेगा। लेकिन हो सकता है इस बीच ममता बनर्जी के खिलाफ जितने चार्जेस लगे हैं और उनकी पार्टी के ऊपर, यानी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ या फिर पार्थ चटर्जी के खिलाफ या फिर मंडल के खिलाफ, और इनके जो अभी 2-3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे सुजीत बोस ही क्यों न हो, इन सारे लोगों के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है उसमें कोर्ट ने तो लगभग ये मान लिया है कि ये सारे दोषी हैं। और जैसे ही ईडी और सीबीआई वाले वहां पहुंचते हैं, सीधे रिमांड पर भेज देते हैं। तो जो अभी कोर्ट के सामने ममता बनर्जी का मोड दिख रहा है, उसमें तो लग रहा है कि इनको महसूस होने लगा कि वो सिस्टम अब इनके खिलाफ है। इनके सारे जो पुराने किए गए काम हैं उनके खिलाफ अब कोर्ट का फैसला एक एक करके जल्द ही आने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल का बैटल जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा काफी अहम है। शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से लंबी मुलाकात की है, साथ ही वो कई बड़े नेताओं से भी मिले हैं। तो वहीं जबरदस्त काम बंगाल में बीजेपी की सरकार कर रही है। हर दिन बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हर दिन टीएमसी के लिए बुरी खबर ही सामने आ रही है। पार्टी के अंदर बवाल, कोर्ट का हंटर और अब आईपैक रेड का भी मामला, जिस पर सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। तो बंगाल की राजनीति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।